standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. ये बिल कहना है। 8:25 पे मैं यहाँ पे पहुँचा था और 8:45 पे यहाँ से निकल रहा हूँ 20 मिनट का स्टॉप लेकर। 2 घंटा गाड़ी ड्राइव करने के बाद मैंने 20 मिनट का स्टॉप लिया था यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने पेट्रोल भी भरवाया। हालांकि टंकी खाली नहीं थी, सिर्फ 10 लीटर ही आया, चूँकि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल का भाव सस्ता था और एमपी में महंगा था। यहाँ पे मुझे पेट्रोल मिला 104 रुपये लीटर, जबकि एमपी में 109 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो एमपी में तो मुझे भराना ही नहीं था। भराना तो पड़ेगा, लेकिन यूपी में भराऊंगा, क्योंकि यूपी में 94 रुपये लीटर है, 94 रुपये लीटर, सबसे सस्ता। अभी थोड़ी देर के बाद छत्तीसगढ़ ख़त्म हो जाएगा और एमपी यानी मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने टंकी फुल करवा लिया, जितने भी खाली थे मैंने उसे फुल करवा लिया। अब मुझे पूरे सफ़र में, पूरे एमपी में कहीं भी पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूपी पहुंचने के बाद भरवाना पड़ेगा। करवी घर तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, उससे पहले ही भरवाना पड़ेगा मुझे। कुछ ना कुछ बोले तो मैं तो हमेशा फुल करवाता हूँ, हमेशा फुल करवाता हूँ टंकी। अब तक जितना भी मैंने सफ़र किया है बिलासपुर से लेकर बिलकहना तक, टोटल 75 किलोमीटर, और 75 किलोमीटर में टाइम कितना लगा मालूम है? 2 घंटे। अगर गलत रास्ते पे नहीं पहुंचा होता मैं और गांव घुस के नहीं जाना पड़ता तो 1.5 घंटे में मैं यहाँ तक पहुँच जाता। लेकिन अगर एक्सप्रेस हाईवे होता तो ये तो 1 घंटे का काम था, मैक्सिमम 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मैं तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेता हूँ एक्सप्रेस हाईवे में। लेकिन सुबह के टाइम, और ये सुबह ही है, सुबह मुझे रोड खाली मिलती है, 120-130 पे खींच लेता हूँ। 130 पे अब तो नहीं चलाता हूँ, कहीं पे पहुँच जाती होगी, लेकिन 100-120 पे तो गाड़ी रहती है एक्सप्रेस हाईवे में। लेकिन यहाँ एक्सप्रेस कहाँ है? कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं। हाँ, ये हाईवे ज़रूर है, देख लो कैसा हाईवे है। ये सफ़ेद गाड़ी वाला मुझे निकलने नहीं दे रहा है, ऐसा हाईवे है ये। हाईवे है। छत्तीसगढ़ में कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, लेकिन शुक्र है रोड तो मिली, गांव से निकलकर रोड तो मिल गई। केवंची 42 किलोमीटर और पेंड्रा 49 किलोमीटर।
यहाँ से अमरकंटक 75 किलोमीटर है, लेकिन उल्टा है। आगे जाके लेफ्ट टर्न मार के वापस आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से 75 किलोमीटर है। हालांकि लेफ़्ट साइड में इसी के लेवल पे होगा। अगर कोई रास्ता होती लेफ़्ट साइड से तो एकदम करीब होता। मनेंद्रगढ़ 134 किलोमीटर, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। है तो सीधा, लेकिन मुझे क्या मालूम कहाँ से मोड़ना पड़े, कोई ख़बर नहीं है। हाँ, शाहडोल 175 किलोमीटर है और शाहडोल होके तो जाना है मुझे। ये तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
घाटी शुरू हो चुकी है और कुछ हिस्सा तो चढ़ चुका हूँ, लेकिन मेन घाट अब आएगी। वी टर्न है, मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, गाड़ी रोकना पड़ा। अब मैनुअल में चढ़ेगी गाड़ी बड़े आराम से। सामने सबसे ख़तरनाक टर्न है ये वी टर्न। ऊपर से उतरने वाली गाड़ियाँ सीधा नीचे चली जाती हैं अगर संभाल नहीं सके तो। यानी जो आदमी पहली बार आ रहा है उसको तवक्को नहीं है कि ये ख़तरनाक टर्न है। एकदम वी टर्न है। ऊपर से चले आ रहे हैं 30-40 की स्पीड में, गाड़ी टर्न नहीं हुई, सीधा नीचे। मैंने 5 की स्पीड में उतारा था इसमें रात को बिलासपुर जाने के टाइम पे। ये कोमो घाट है, छत्तीसगढ़ की कोमो घाट। सबसे ख़तरनाक घाट इसको कहते हैं, लेकिन मुझे 1 टन के अलावा कोई भी ख़तरनाक नज़र नहीं आई चीज़। हाँ, रोड बहुत ख़राब है, चलना बड़ा दुश्वार है, लेकिन शार्प टर्न सिर्फ एक ही था जो पीछे निकल गया और जिस पे मैंने बताया कि कुछ गाड़ियाँ नीचे गई हैं, इसलिए इसको ख़तरनाक माना जाता है। वरना लोनावाला, मुंबई लोनावाला जो टाइगर पॉइंट के टर्निंग है ना, वो तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी ख़तरनाक है और रोड भी इससे पतली है वो। तो मेरे लिए तो ये कुछ माने नहीं रखती। टाइगर पॉइंट की जो चढ़ाई है वो 32 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है, 45 डिग्री तक चली जाती है। बड़ी ख़तरनाक टर्निंग है और बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई भी है और काफ़ी पतला रास्ता है। उसी से आने वाली भी गाड़ियाँ हैं, जाने वाली भी गाड़ियाँ हैं। और अगर ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में पहुँच गए तो कुछ नज़र नहीं आता है। बादल उड़ा करते हैं, गाड़ी के अंदर घुस आते हैं, यानी कपड़े गीले होने लगते हैं। 9:10 हो चुके हैं, 23 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी पेट्रोल पंप से निकलने के बाद। अब यहाँ पे रुक के नाश्ता करूँगा, भूख लगी है। सुबह का नाश्ता अभी तक नहीं किया मैंने। यहीं पे आगे एक ढाबा है, वहाँ पे रुक कर नाश्ता करता हूँ। असल में डर सिर्फ एक बात का होता है कि सामने से आने वाली गाड़ियाँ अपनी लाइन छोड़ देती हैं और चढ़ने वाली गाड़ियों की लाइन पे पहुँच जाते हैं और काफ़ी स्पीड में उतर रहे हैं। अब देखो ना, देख लो। तो जब सामने वाले कायदे से नहीं चला रहे हैं तो फिर डर तो लगेगा और इसी तरह एक्सीडेंट भी होते हैं।
सामने ढाबा नज़र आ रहा है, नाश्ता करूँगा यहाँ पे रुककर। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद 23 किलोमीटर 35 मिनट में ये ओमो घाट है। नाश्ता कर लूँ फिर निकलता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.